दोस्तों कल का जो डे था ना वो काफी ज्यादा हैवी था फॉर ईच एंड एवरी माद्रिदिस्ता। हमने गुड बाय बोला टू अ लॉट ऑफ लेजेंड्स, डॉन कार्लो, लूका मॉड्रिच, प्रोबेबली लूकास वास्केज, हेसुस वालेहो, द अल्टीमेट लेजेंड। तो कल का जो डे था ना वो काफी ज्यादा हैवी था, काफी ज्यादा इमोशनल था। स्पेशली एक और मोमेंट जो हुआ बिटवीन टोनी क्रूस एंड लूका मॉड्रिच। भाई हमने अब तक प्रोसेस नहीं किया है टोनी क्रूस का डिपार्चर, एंड यहाँ पर हम लूका मॉड्रिच को भी जाते हुए देख रहे हैं। भाई पता नहीं यार दोस्तों, बहुत ही इमोशनल हूँ मैं इस समय। लेकिन ये वीडियो जो है मैं स्पेसिफिकली कार्लो एंचेलोटी पे बनाना चाहता हूँ, बिकॉज लूका मॉड्रिच तो फिर भी क्लब वर्ल्ड कप में हमारे साथ होंगे। कार्लो एंचेलोटी हैज़ फाइनली सेड गुड बाय। नाउ इट इज़ जाबी अलोंसो जो बनेंगे हमारे अगले मैनेजर। बट यार ये वीडियो ना मुझे कार्लो एंचेलोटी पे स्पेसिफिकली बनाना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रिवाइंड करते हैं ज़रा टू 2021 जून। जून फर्स्ट को मेरे ख्याल से एवर्टन से रिजाइन लिया करा था कार्लो एंचेलोटी ने, एंड देन ही हैड मूव टू रियल मैड्रिड। एंड उस टाइम के जो हमारे सेंटिमेंट्स थे, उस टाइम पे जो हमारे ओपिनियंस थे, पर्सपेक्टिव्स थे अबाउट कार्लो एंचेलोटीज रीअपॉइंटमेंट, वो इतने भी बढ़िया नहीं थे। हम कार्लो एंचेलोटी को देख रहे थे एज अ फिलर मैनेजर। हम देख रहे थे कि यार ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए आकर कमान संभाल लेंगे एंड दैट विल बी इट। किसी ने भी 2021-22 सीजन में चैंपियंस लीग, ला लीगा, सुपर कोपा दे एस्पानिया ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि मैं ये बात जानता हूं दैट वी न्यू दैट बारसा वीक है इस समय। रियल मैड्रिड इज ऑल्सो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, एटलेटिको मैड्रिड वर डूइंग फाइन, दे हैड जस्ट वन द लीग। तो उस टाइम पे रियल मैड्रिड हैड अ ट्रॉफीलेस सीजन। जिडान हैड लेफ्ट, जिडान का वो लेटर बहुत ही भारी था भाई। एंड कार्लो एंचेलोटी ने आया और ऐसी कमान संभाली दैट वी आर एक्सपेक्टेशंस बार ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, 10x कार्लो एंचेलोटी ने करके दिखाया। बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं थी फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी। वी थॉट कि एक फिलर मैनेजर है, थोड़ा बहुत आके संभाल लेगा, फिर कोई नया मैनेजर आएगा, ही विल कंट्रोल द टीम। बट कार्लो एंचेलोटी ने 4 सीजन में 11 ट्रॉफीज जीती हैं। 4 सीजन में हिज सेकेंड स्टिंट वॉज एक्चुअली मोर सक्सेसफुल देन हिज फर्स्ट स्टिंट। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ला डेसिमा जीतना इज अ बिगर अचीवमेंट, या फिर बिकॉज रियल मैड्रिड ने 12 साल वेट किया था, या कुछ भी, पर दैट इज द रियलिटी। 11 ट्रॉफी जीती है कार्लो एंचेलोटी ने 4 साल की टाइम में। 2021 में जब वो आए थे, सर्जियो रामोस, राफाइल वरान, जिनेडिन जिडान, ये सारे लेजेंड्स हमको छोड़ के गए थे। गैरेथ बेल, इसको, और कौन से वो प्लेयर्स हैं, देयर वर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, मार्सेलो, ये सब फेज आउट हो चुके थे। कार्लो एंचेलोटी ने इस टीम में उस टैलेंट को डिस्कवर कराया और उस टैलेंट को अपनी जगह पे पहुंचाया है। टैलेंट से मेरा मतलब है विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, फेदे वाल्वर्दे, एडुआर्डो कामाविंगा, ऑरेलियन चुआमेनी, जूड बेलिंगम। आप आज से 4 साल पहले रिवाइंड कर लो, आपको याद आ जाएगी कि किस टीम के साथ कार्लो एंचेलोटी ने शुरू करा था और किस टीम से कार्लो एंचेलोटी खत्म कर रहे हैं। आई थिंक कोर्तुआ, फर्रेन मेंडी, प्रोबेबली कार्वाहाल, ये 3 ही प्लेयर है जो, और विनीशियस प्रोबेबली, अगर आपको मानना है तो सिर्फ ये 3-4 प्लेयर हैं जो अभी भी टीम में है। बाकी सारी पूरी टीम चेंज हो चुकी है, आपकी मिडफील्ड पूरी बदल चुकी है। ठीक है, रूडिगर, असेंशियो आपकी सेंटर बैक पेयरिंग हो गई है। उस टाइम पे यू हैड अलाबा, मिलिटाओ, यू स्टिल हैव देम बट स्टिल दे आर नॉट इन द लाइनअप। तो कार्लो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड ये जो जर्नी रही है ना, इट हैज कम अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जहां पर हमने कार्लो एंचेलोटी को पूरी तरीके से तारीफ जताई है, और बहुत सारे ऐसे भी मोमेंट्स रहे हैं जहां पर हमने बहुत गाली दी है। ठीक है, एंड ये सीजन तो कार्लो एंचेलोटी को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, इवन मोर देन 22-23 सीजन। अगर मैं फर्स्ट सीजन की उनकी बात करूं ना, तो फर्स्ट सीजन में द वे ही प्लेड, द वे रियल मैड्रिड परफॉर्म्ड, जिस तरीके का वर्टिकल सिस्टम खेल रही थी, विनीशियस बेंजेमा का जो डेडली डुओ बन गया था, उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है कार्लो एंचेलोटी को। विनीशियस को डिस्कवर करना, उस बंदे से 40-50 जीए का सीजन निकलवाना कोई आम बात नहीं है भाई। वी नो व्हाट विनीशियस वाज इन 2021 एंड वी नो व्हाट विनीशियस इज राइट नाउ। आई नो ही इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ सीजन, बट लेट्स नॉट फॉरगेट द लास्ट 3 सीजंस। तो before Carlo Ancelotti came, I think Vinicius had some 20-30 goals or something, even lesser than that. And जब Carlo Ancelotti जा रहे हैं तो Vinicius has roughly around like what 150-160 GA, something like that. तो एंचेलोटी ने बदल के रख दिया काफी सारे प्लेयर्स को। वेलवर्डे को राइट विंग पे भी खिलाया, सेंटर मिडफील्ड पे भी खिलाया, राइट बैक पे भी खिलाया। एंड प्लेयर्स जितने भी आए, बेलिंगम, चुआमिनी, सब ऐसे सेटल हुए जैसे कि उन्हीं का घर हो, जैसे कि वो बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर रहे हैं। एंड ये चीज़ जिडान के अंडर इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी।
आप बात कर लो हैज़ार्ड की, योविच की, इतनी सक्सेसफुली ये चीज़ ज़िडान के अंडर भी नहीं हुई थी। द प्लेयर्स दैट केम एट रियल मैड्रिड स्पेशली अंडर एंचेलोटी, सारे के सारे मेरे हिसाब से सक्सेसफुल थे। सक्सेसफुल ना सही तो एटलीस्ट बेटर देन एवरेज तो थे भाई। ठीक है, सारे के सारे प्लेयर्स जो भी एंचेलोटी ने यूज़ किए, देवर एटलीस्ट बेटर देन एवरेज इज व्हाट आई रिमेंबर। तो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड हैज़ कम अ लॉन्ग वे, ये एरा खत्म हो चुका है। एंड अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। 4 या 5 साल कोच किया है एंचेलोटी ने, एंड ही हैज़ वन 15 ट्रॉफीज इन टोटल, जिसमें 3 चैंपियंस लीग टाइटल्स आती है, जिसमें से एक ऑब्वियसली ला डेसिमा है, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। 2 ला लीगा टाइटल्स, 2 कोपा डेल रेस, 3 यूएफा सुपर कप्स, 3 फीफा क्लब वर्ल्ड कप्स, 2 स्पेनिश सुपर कप्स और 1 फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप। ये सब जीता है कार्लो एंचेलोटी ने। ही हैज सरपास्ड सर मिगेल मुनोज की लेगेसी ऑफ 14 ट्रॉफीज। तो कार्लो एंचेलोटी हैज़ डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे। एंड अगर मैं आइकॉनिक मोमेंट्स की बात करूँ तो यार बंदे ने जिस तरीके से अपनी आईब्रो रेस करी है बड़े बड़े मैचेस में, एंड फिर गेम पूरे पलटे हैं हमारे। होसेलू ने जो बायर्न म्यूनिख के सामने किया था, रोड्रिगो ने जो चेल्सी के सामने किया था, मैन सिटी के सामने किया था, बेंजेमा ने जो पीएसजी के सामने किया था, ऐसे सारे आइकॉनिक मोमेंट्स पॉसिबल हो सके फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी ही रियल मैड्रिड। अगर दोस्तों तुम लोग मेरे चैनल को पिछले 2-3 साल से फॉलो कर रहे हो, यू नो द मोस्ट यूज्ड वर्ड ऑन माई चैनल आफ्टर हाला मद्रिद इज कार्लो एंचेलोटी। मैं अभी भी अगर मैं रियल मैड्रिड सोच रहा हूँ ना, मुझे क्रेस्ट, मैं इमेजिन पता है क्या कर पाता हूँ, मैं क्रेस्ट को इमेजिन कर पाता हूँ, हमारे लोगों को, एंड फिर उसके बाद कार्लो एंचेलोटी को। बिकॉज कार्लो एंचेलोटी इज रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड इज कार्लो एंचेलोटी। ठीक है, एंड आपको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। इतने खराब सीजन के बावजूद भी कार्लो एंचेलोटी को कल स्टैंडिंग ओवेशन मिला है स्टेडियम में, क्यों? बिकॉज ही टोटली डिजर्व्स इट। उनकी लीडरशिप, उनकी पर्सनैलिटी, उनका काम माइंडसेट, उनका ट्रॉफीज इकट्ठा करने के बाद सुट्टे जलाना, सिगार्स फूकना, मस्त गॉगल्स वॉगल्स लगा के, दोज थिंग्स विल ऑलवेज रिमेन आइकॉनिक दोस्तों। वो सारी चीज़ें कभी भी भूली नहीं जाएगी। एक फादरली बॉन्ड क्रिएट करना विद हिज प्लेयर्स, वो सारी चीज़ें कभी भी भूली नहीं जा सकती। Carlo Ancelotti will always be remembered as one of the greatest, if not the greatest managers in Real Madrid history. ठीक है, वो सारी चीज़ें इस सीजन की वजह से भूली नहीं जा सकती। कोई भी 2024-25 सीजन को याद नहीं रखेगा, लेकिन सब वो 15 ट्रॉफीज को याद रखेंगे, सब वो रिकॉर्ड्स को याद रखेंगे, सब वो इनक्रेडिबल कमबैक्स को याद करेंगे। पता है पिछले सीजन 23-24 सीजन में रियल मैड्रिड ने 13 बार कमबैक किया था गेम्स में, 13 टाइम्स। ये कमबैक वाली मेंटालिटी, ये रेजिलियंस वाली मेंटालिटी कैसे आई? कार्लो एंचेलोटी ने अपने प्लेयर्स पे इंस्टॉल करी। इतना स्मूथ हमारा ट्रांजिशन निकल गया, हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, वी कैन प्रोबेबली मिस टोनी क्रूस नाउ, ऑब्वियसली लूका मॉड्रिच भी, बट उसके अलावा डिफेंस का पूरा चेंज हो जाना, अटैक का पूरा चेंज होना, क्या किसी ने फील किया उसे? इट वॉज वेरी स्मूथ। कितनी सारी टीम्स ऐसी हैं जो कि टिल डेट 12-12, 13-13 साल से ट्रांजिशन पे अटकी पड़ी हैं, प्लेयर पे प्लेयर खरीद रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हो ना पा रहा। Real Madrid under Carlo Ancelotti was a dynasty. Real Madrid will remain a dynasty, but that era of Carlo Ancelotti, that will always be remembered in golden words. जो एंचेलोटी ने, लूका मॉड्रिच ने इस क्लब के लिए किया है ना, दे डिजर्व अ स्टैंडिंग, नॉट जस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन, दे डिजर्व अ स्टैचू आउटसाइड द बर्नाब्यू। कार्लो एंचेलोटी की जो मेंटालिटी है उसके बारे में तो भाई बात करूं तो मैं खत्म ही नहीं हो पाएगा ये वीडियो। पर जिस तरीके से ही हैज़ मैनेज द ईगोज, मैन मैनेजमेंट जैसी एक चीज़ है जो उसकी सबसे बड़ा एसेट है, हम उसको डाउन प्ले नहीं कर सकते। कार्लो एंचेलोटी इज अ ग्रेट मैन मैनेजर, एंड आई बिलीव कि वो एक ग्रेट टैक्टिशियन भी है। और ये करीम बेंजेमा की एब्सेंस में मुझे वो दिख गया था। बेंजेमा डिफाइंड रियल मैड्रिड्स प्ले स्टाइल फॉर अ डेकेड, ठीक है, एंड वो बंदा चले गया, एंड हमें महसूस भी नहीं हो कि वो बंदा गया है। ठीक है, हमने सिस्टम चेंज कर दिया, एंड सिस्टम इतना इफेक्टिव दैट इट गॉट द बेस्ट आउट ऑफ आवर फुल बैक्स, फर्लिन मेंडी, डैनी कार्वाहाल, जूड बेलिंगम को हमने बिहाइंड द स्ट्राइकर्स खिलवाया, एंड फिर उसके लेट रन्स इनसाइड द बॉक्स फॉर अनप्रेडिक्टेबल। वो सारी चीज़ें इतनी फ्रूटफुल रही। कार्लो एंचेलोटी ने पूरा नक्शा बदल दिया। वी ऑल वर थिंकिंग कि भाई हमें हैरी केन आना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बट नो भाई, वी मैनेज्ड इट इफेक्टिवली एंड एफर्टलेसली। ठीक है, प्लेयर्स का अपना बेस्ट निकलवाना वो मैन मैनेजमेंट से नहीं आता, वो टैक्टिकल ट्रेनिंग से आता है। विनीशियस को ये इंस्ट्रक्शंस कौन देगा कि भाई तेरे को इन बिहाइंड निकालना है, तेरे को इन बिटवीन द लाइंस निकलना है, तेरे को ये इंस्ट्रक्शंस कौन देगा भाई? ऑब्वियसली एक अच्छा टैक्टिशियन ही देगा। विनीशियस इतने एफर्टलेस रन्स लेता है, सब करता है, कैसे? क्योंकि कार्लो एंचेलोटी की ट्रेनिंग है भाई, कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिकल ट्रेनिंग है।
पहले तो हम सब जानते हैं 2021 तक विनीशियस कैसा था, कुछ नहीं कर पाता था भाई वो. सो I have nothing but respect for Ancelotti. I will definitely miss Ancelotti's eyebrow raise. I will definitely miss Ancelotti smoking cigars after winning Champions Leagues. I'm going to miss Ancelotti completely भाई. Sunglass लगा के cigar फूकना, showcasing the world कि भाई मैंने उखाड़ दिया ये देखो. That is next level भाई. That is the ultimate sigma male. I'll be very honest. भाई तुम जब कुछ जीवन में उखाड़ लेते हो ना, आई थिंक हर एक बंदे को यही करना होता है शायद से. ठीक है, सिगार लाइट करके चिल करना, एंड वो एंचेलोटी ने करा है भाई. तो आई हैव, पता नहीं भाई, मतलब आई फील लाइक अ फेयरवेल वीडियो डजंट डू हिम जस्टिस. इट डजंट डू हिम जस्टिस भाई. पर थैंक यू कार्लो, थैंक यू कार्लितो, थैंक यू डॉन कार्लो for the trophies, for the memories, for leading Real Madrid with your own heart. Carlo Ancelotti, once a madridista, always a madridista. Gracias.